मन प्यारा, मन का मीत वो भा गया, सबके मन को भा गया, प्यारा बाबा आ गया, सबके मन को भा गया, प्यारा बाबा आ गया, बाबा से मिलके दिल में ऐसा खुमार छा गया, बाबा से मिलके दिल में ऐसा खुमार छा गया, सबके मन को भा गया, प्यारा बाबा आ गया, सबके मन को भा गया, प्यारा बाबा आ गया। झूम उठी है अवनी अंबर, जग ये सारा गा रहा, सबके मन को भा गया, प्यारा बाबा आ गया, सबके मन को भा गया, प्यारा बाबा आ गया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम मुरली सबने सुनी। आज पापा ने क्या कहा? तुम कौन हो? 12 अप्रैल 2022। हम कौन हैं? भगवान के बच्चे हैं। और अभी हमें रियलाइजेशन होती है हम भगवान के बच्चे कैसे ना। अज्ञानता में भी हमने कहा हम भगवान के बच्चे हैं, पर अब कौन से वाले बच्चे हैं हम? सपूत बच्चे, मनुष्य से देवता बनने वाले, बाप समान बनने वाले। तो बाप क्या करता है? अरे देखो ऊपर चढ़ रही है दीदी। सियाने बच्चे, आज बाबा ने कहा हम लोग बहुत सियाने बच्चे हैं, समझू और सियाने अच्छे बच्चे। धीरेन भाई, मैं आपको होस्ट बना रही हूँ, को होस्ट बना रही हूँ, आप प्लीज म्यूट करते जाना। समझो सियाने बच्चे हैं तो बाप क्या है? दुख हरता सुख करता। तो हमने भी दुख हरता सुख करता बनना है, जिसको हम थोड़ा सा समझते हैं दुख देने का अर्थ क्या है ना? कैसे हम दुख देते हैं? हमें पता है मनसा वाचा कर्मणा, हमें किसी को भी दुख नहीं देना, हमें सबको सुख देना है, राइट? तो हम दुख ना दें, ये तो एक ह्यूमैनिटी के तौर पे भी हम समझते हैं। अज्ञानता में भी हमने समझा हम किसी को दुख नहीं देंगे, राइट? पर कैसे दुख नहीं देंगे, एक बात ये है। दूसरी बात, हम ना दुख देंगे ना दुख लेंगे, इस चीज को भी समझना। ये बहुत पावरफुल, इंपॉर्टेंट और समझने की बात है कि कोई कुछ भी कर रहा हो, हम दुख नहीं लेंगे। हम जब कहते हैं he is the cause of my pain, she is the cause of my pain, ये सेंटेंस हमें डिलीट करना पड़ेगा। एक पावरफुल आत्मा के लिए ये अप्रोप्रिएट नहीं है।
दादी जानकी कहती थी कि आई नो हाउ टू लिव, आई नो हाउ टू डाई। आई नो हाउ टू लिव मीन्स कुछ भी हो रहा है, आई एम सेम। मैं, जो बाबा ने आज वरदान में बोला, अचल घर में रहने वाले, कैसे अचल घर में रहेंगे वो भी बाबा ने बताया। आई नो हाउ टू डाई मीन्स दुनिया की बातों से मरे हुए, होती रहे बातें, मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। कैसे रहना, वो है अचल रहने का तरीका। तो हम मन से कैसे कैसे दुख दे देते हैं। हमें सब पता है, तरीके बता सकते हैं मन से। दीदी किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं, उसको गलत भावना दे रहे हैं, उसकी बुराइयों के ऊपर मनन कर रहे हैं, तो एक तरह से हम उसको दुख दे रहे हैं, क्योंकि वाइब्रेशंस जाती हैं बिफोर यू स्पीक। हाँ, अगर वो सामने नहीं भी है तब भी है ना। और वाचा से हम कैसे दुख दे देते हैं, कुछ भी बोल दिया, किसी को कुछ भी कर दिया, है ना। कर्मणा भी, तो अगर हमारा संकल्प श्रेष्ठ होगा तो हम किसी को दुख देंगे ही नहीं, क्योंकि वो एक्शंस वैसे, जैसे एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हम क्या कहते हैं, थॉट स्पीक लाउडर देन एवरीथिंग एल्स। थॉट से सारा कुछ चलता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज भी उसी से बनती है। तो हम किसके बच्चे हैं, हम ये याद रखें, तो हम ये नहीं करेंगे किसके बच्चे हैं और हम क्या बनने के लिए चले हैं। जो बाबा क्या कहते हैं, क्या हैं और करते क्या हैं, क्या हैं और घबरा जाते हैं। तुम कौन हो, वो देवी देवता हो, तो घबराने की तो बात नहीं। जो घबरा रहा है तुम तो उसको अचल बनाने वाली ना। दुख नहीं देना, सबको सुख दो। और सुख देने का क्या तरीका है, दीदी शुभकामना और शुभ भावना सबके लिए, संकल्पों में भी किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी के काम आना, गुणों पर अटेंशन दे, सबके गुण, हाँ बिल्कुल, शुभ भावना और सबके गुणों पर हमको अटेंशन देना है। किसके कोई गुण है वो उस पर अटेंशन देना। कोई कुछ उल्टा कर रहा है उसका अवेयरनेस तो हमको चाहिए। अवेयर होकर भी उसके गुणों को देखकर उसके गुणों को हम यूज करें, ना कि उसके अवगुणों को। हम इंस्टेड ऑफ सेइंग वो ये नहीं कर सकता, वो है ही ऐसा, उसकी जो गुण है उसको हम कैसे यूज करें। उस जैसे कोई दादी जी क्या कहती थी, दादी जी को किसी ने बोला ये नहीं सुनता, ये ऐसे ही करता है, ये बिल्कुल भी, इसको हम कुछ नहीं कर सकते, हमने इसको यूज नहीं करना सेवा में। तो दादी ने बोला इसको कैसे यूज करो, आप देखो वो अपनी गलत बात में कितना पक्का है। पक्का होने का संस्कार है उसका, डिटर्मिनेशन का। तो आप अपना पक्का होने का संस्कार बनाओ ना बाबा की बातों का। तो एक चीज के लिए अगर आप दृढ़ होते हो, उसके ऊपर एक तरह से डिटर्मिन्ड थॉट से चलना शुरू कर देते हो, तो फिर वो आपसे हो जाता है, चाहे वो सीधी चीज हो चाहे वो उल्टी चीज हो, है ना। हम कहें कि मेरी तो आदत नहीं है किसी को कुछ सुनाना, कोई आपको बहुत ज्यादा पंप करे, नहीं बोलो बोलो उसको सुनाओ तभी वो ठीक होगा, तो आप उनकी बातों में आकर वो कर देते हो ना, क्योंकि आपने दृढ़ निश्चय रखा कि हाँ मैं कर दूं, चाहे वो आपके नेचर के अगेंस्ट है। तो ऐसे ही बाबा की बात पे हमें दृढ़ होकर उस चीज को यूज करना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमारे सामने कोई बात आ गई जो हलचल वाली है, हमारे लिए हलचल वाली है, तो हम उसमें अपने आप को बोले नहीं, बाबा ने बोला स्टेबल रहना है। आप अपने आप को ये पक्का करके बोलोगे ना, आप हो जाओगे स्टेबल। इसको यूज करके देखना, ठीक है। मैं जो बोल रही हूँ लग रहा है कि हम कर सकते हैं, कि आपको लग रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है? दीदी कोशिश तो करनी चाहिए, और जब कोशिश करेंगे तो फिर आदत भी बनेगी। जैसे आप कहीं चल के जा रहे हो, ठीक है, और रास्ते में कोई हलचल वाली बात आ गई, आपकी व्हीकल जा रही है, किसी ने उसको हल्का सा मार दिया और वो आपको कुछ कुछ बोलना शुरू हो गया। अगर आपके अंदर का वो संस्कार है कि मैं इसको कुछ तो बोल दूं,
गलती तो तुम्हारी है, ऐसे करके हम बोलना शुरू कर देते हैं ना। आप अपने आप को बोलो नो, मैं स्टेबल होके सोच समझकर बात बोलूंगी, यू विल बी एबल टू डू इट। तो छोटी बातों में पहले करो, बड़ी बातों में फिर वो हमारा संस्कार बन जाएगा, है ना। जैसे ट्रैफिक में ये बड़ी कॉमन बात है, होता है ना ऐसे। फिर प्रश्न है, तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो, इसलिए तुम्हारी मुख्य धारणा क्या होनी चाहिए? एक एक बोल हीरे जैसा हो। हीरे जैसा बोल का क्या मतलब है? हर बोल जो देवी देवी देवता को बोलना चाहिए। ऐसे It should बोल be बोलो so. चलो जो मन आज को ऐसे बोलो जो मन को सुख दे, मतलब किसी के दिल को लगना नहीं चाहिए कि उसने मेरे को ये बोला है, हाँ जी, दुख नहीं पहुंचाने वाले। कम बोलो, मीठा बोलो, संक्षिप्त में बोलो। राइट। तो हीरे की क्या क्वालिटीज होती हैं? आप सब बिल्कुल एक्यूरेट बोलते हैं, पर फिर हीरे की, बाबा ने हीरा वर्ड यूज किया तो हम हीरे की क्वालिटीज देख लेते हैं। क्या कहते हैं उसके, क्या देखते हैं? 3 C's। क्या है वो 3 C? दीदी वो क्लैरिटी बहुत ज्यादा होती है, क्लियर होता है, Cut, clarity and purity. नो प्योरिटी, देयर इज नो डिफेक्ट। एंड कैरेट, एंड कैरेट, Carrot. ठीक है Date. ना। Yes. तो क्लैरिटी, बुद्धि की क्लैरिटी होगी तो शब्द हीरे जैसे होंगे। कट माना, जब हम कुछ चीजों को सहन करने की शक्ति अपने में जमा करते हैं तो हम ऐसे बनते हैं। Just a moment. है ना, कट लगता है ना, डायमंड को कट लगता है तो वो चमकता है, उसकी चमक कितनी परफेक्ट होती है, के कट से वो अलग अलग तरीके की चमक आती है। तो जब मैं डायमंड को क्या करते हैं, तराशते हैं, जितना तराशा जाता है वो उतना चमकता है। तो मेरे सामने जब कोई परिस्थिति आती है, मैं उसमें सहन शक्ति को यूज करके, परखने की शक्ति को यूज करके अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करती हूँ, तो मैं हीरे समान बनती हूँ, फिर मेरे बोल वैसे ही होंगे ऑब्वियसली। और कैरेट, कैरेट क्या होता है? उसका वेट कितना हो रहा है। तो वेट किस चीज से, हमारा बुद्धि का वेट के अंदर वेट किस चीज को कहेंगे? ज्ञान युक्त, ज्ञान को जिसने बुद्धि में समाया है और उस ज्ञान को क्या किया, उसका मनन चिंतन किया है। ठीक है, तो इसलिए मनुष्यों का बोल हीरे जैसा तब बनेगा। और बुद्धि में क्लैरिटी कब आती है? वही जब ज्ञान को आपने मनन चिंतन किया, जितना सहन किया। तुम्हें बहुत मीठा बनना है, सबको सुख देना है, किसी को भी दुख देने का ख्याल भी ना आए। तुम अभी ऐसी सतयुगी स्वर्ग की दुनिया में जाते हो जहां सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान नहीं। ठीक है, हम स्वर्ग की दुनिया में जाने लायक तभी बनेंगे जब हम यहाँ सबको सुख देंगे, कोई कैसा भी हो। इस बात को हमें अंडरलाइन करना है, कोई कैसा भी है। तो कोई कैसा भी है उसके लिए हम क्या याद करेंगे? आजकल हम उस चीज को काफी रिवाइज करते आए हैं। दीदी एक वर्ड है जैसे दुख ना लेना ना देना, बट जो सहनशीलता है, कहते हैं ना कड़वा घूंट पी लो, तो मतलब व्हाट डज इट मीन कि कड़वा घूंट पीना नहीं है, कड़वा घूंट को अपने मुख की तरफ आने ही नहीं देना, उसको गले में रखना है जैसे भगवान शंकर ने रखा। गले में भी क्यों रखना? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, आने ही ना दो ना, उसको डिफ्लेक्ट करो, किससे? अपनी शुभ भावना से। वो वही बात। तो दुख का नाम निशान नहीं होगा कब? जब अब हमारे अंदर दुख का नाम निशान नहीं होगा, हमने उसी को, और ये हमारी एफर्ट बाबा ने बोला है एंड तक चलेगी, अंत में तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी। ब्रह्मा बाबा के लास्ट 3-4 मंथ्स में वो जैसे थे, जो हमारे को सब बड़े बताते हैं, वो उनकी पूरी कर्मातीत अवस्था थी, बिल्कुल अव्यक्त अवस्था थी, बिल्कुल फरिश्ते समान थे और फरिश्ता ही थे। और जो हमें एक बड़ी, मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात लगी, ब्रह्मा बाबा जब चलते थे, उन्होंने खड़ा होते हैं ना लकड़ी के, वो पहने होते थे, उससे चलते थे, पर उसकी भी आवाज नहीं आती थी, इतना हल्कापन था मन और बुद्धि में।
तो वो हमारी स्टेज कब आती है? अंत में। ब्रह्मा बाबा की अंत के 3-4 महीने सबने उनको वैसा देखा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा सैंपल थे, और उस सैंपल को देखकर हम वैसे बनते हैं ना, तो उससे हम सीखते हैं, और हमारी सबकी वो स्टेज आनी है। तो एफर्ट करते हुए फेल होते हैं तो हारना नहीं है। जब अच्छा कर ले तो मियाँ मिट्ठू भी नहीं बनना है, तो अपने को शाबाशी भी देनी है और फिर उसको आगे बढ़ाता जाना है। तो तुम्हें बाप की श्रीमत मिली है, बच्चे, बाप समान दुख हरता सुख करता बनो। तुम्हारा धंधा ही है सबके दुख हर कर सुख देना। धंधा, धंधा मीन्स करियर। जिसका जो धंधा होता है वो उसके लिए कितनी एफर्ट करता है। किसी का धंधा है बिजनेस, किसी का धंधा है कोई ऑफिस में आप काम करते हैं, किसी का कुछ होता है। तो उस धंधे के लिए आप कितनी एफर्ट करते हो? सोचो, आपने करियर बनाना है, एक डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, उसके लिए कब से मेहनत करते हो और करते चले जाते हो। और जब आप वो डिग्री को प्राप्त भी कर लेते हो, उसके बाद भी कितनी मेहनत करते हो। एक डॉक्टर कितना अलर्ट रहता है। हाँ मंजू बहन, अलर्ट रहना पड़ता है ना, लेटेस्ट चीजें पता करनी पड़ती है ना। दैट इज ए कंटिन्यूड एजुकेशन, होती है, अपडेटेड विद द लेटेस्ट। इवन टीचर्स, बच्चे कैसे कैसे सवाल पूछ लेते हैं, है ना। हम जब मास्टर्स कर रहे थे लिटरेचर में, तो वहां को वो हमारे प्रोफेसर्स ने हमें बाद में बताया कि हमारे को बिल्कुल लेटेस्ट से अलर्ट रहना पड़ता है। और आज की डेट में तो टीचर्स को और अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि ऑनलाइन सब कुछ मिल रहा है। पहले तो हम लाइब्रेरी में बैठ के बुक्स को पढ़ते थे और वहां से हमें मिलता था। इतना अलर्ट रहना पड़ता है कि बच्चा पूछे, पढ़ा, और टीचर को अलर्ट रहना पड़ता है ना। कितनी मेहनत करते हैं, बार बार आप करते हैं। अगर आप वही हमारे टाइम में फिर भी होता था कि पुराने नोट्स पढ़े हैं टीचर्स के, वही आके उसी हिसाब से पढ़ा दिया। आज की डेट में वो चलता नहीं है। बच्चे उठ के बोल देंगे मैम दिस इज वेरी बोरिंग, कुछ कराओ। शिकायत भी लगा देंगे प्रिंसिपल को, ये टीचर ऐसे वैसे पढ़ाती है। तो हमारे को कितना हम अलर्ट रहते हैं। तो हमारा जब धंधा है दुख हर कर सुख देना, हमारे को इसके ऊपर कितना चिंतन करना चाहिए और इसके ऊपर कितनी एफर्ट करना चाहिए। तो मेरे को आज के दिन हम सब ये करेंगे, हर घंटे में एक बार हम चेकिंग करेंगे। हमने दुख नहीं दिया, वेरी गुड, तो हम बन गए मनुष्य। जानवर की वृत्ति नहीं रही। वैसे जानवर बहुत अच्छे होते हैं, जानवर तंग नहीं करते हैं, तंग ज्यादा मनुष्य जिनकी वृत्ति खराब होती है वही करते हैं, है ना। जानवर अपने अपने योनि में बहुत अच्छे रहते हैं, ठीक है। हमने दुख नहीं दिया। अब हमने किसी को सुख दिया कि नहीं दिया पिछले घंटे में, उसकी चेकिंग करना। उसकी क्या चेकिंग होगी? हमने किस तरह बात की, मेरे वचन मधुर थे कि नहीं थे, मेरे को अंदर गुस्सा आ भी रहा है, डिड आई हेल्प माई सेल्फ बाय टेलिंग माई सेल्फ नो दिस इज नॉट फॉर मी। और मैंने सबके लिए शुभ भावना रखने की एफर्ट करी कि नहीं करी। जिसके भी संबंध संपर्क में आई तो हम कैसे देते हैं दुख। अगर हम देखें शरीर द्वारा हम दुख कैसे दे देते हैं, किसी के शरीर को देखना वो भी दुख देना है। शरीर को देखेंगे तो दुखी है। क्या बोलेंगे, किसी को मोटा पतला काला गोरा, ये संकल्प आएगा अगर हम शरीर देखेंगे। पर शरीर को देखते हुए अगर हमारा फोकस यहाँ पर है, अपने शरीर को भी जब हम शीशे में देखते हैं ओनली तब देखना है कि मेरा शरीर कैसा लग रहा है, कि आई एम लुकिंग एक्यूरेट, मेरे कपड़े सही हैं, कि हमने बाहर जाना है। सो वी हैव टू बी डिसेंट, उतने तक। बाकी मुझे यही नजर आए। तो जब मैं खुद को ये देखती हूँ और दूसरों को भी आत्मा देखती हूँ, तब हम ऑटोमेटिकली सबको सुख दे रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हुआ धंधा। तो हमारा धंधा है, इस चीज को हमें आज बहुत ज्यादा फॉलो करेंगे, ठीक है। और फिर जो वरदान है, मुझे वरदान आज का बहुत ज्यादा पावरफुल और अच्छा लगा। माया और प्रकृति की हलचल से सदा सेफ रहने वाले
दिलाराम के दिल तख्त नशीन भव। तो हमने सेफ रहना है तो बाबा के दिल में समाये रहना है ना। बाबा ने बोला दिल तख्त नशीन, हम बाबा के दिल में कब समाये रहेंगे? मैं आपसे पूछ रही हूँ, कौन रह सकेंगे दिल तख्त नशीन? जब हम बाबा की श्रीमत पे चलेंगे, उनका कहना मानेंगे और प्योर होंगे, पवित्र होंगे। श्रीमत थोड़ा सा वाइड हो गया, थोड़ा और बाबा की याद में रहेंगे, मतलब उस प्यार में जिसमें कशिश है, और उसमें हम जो भी बात तो मानेंगे ही बाबा की, बट उसका हर को ध्यान रहेगा बाबा का। मतलब जैसे कहते हैं ना, जो अच्छा बच्चा होता है वो माँ बाप के बहुत करीब होता है। तो अगर हम बाबा की जो उनके प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करेंगे, बिल्कुल, वो तो है बिल्कुल। और बताते जाओ बाबा क्या कहते हैं, मुझे कैसे याद करो। जब हम आत्मिक रूप में रहेंगे बाबा को आत्मा, खुद को भी आत्मा समझेंगे और औरों को भी, और ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप पे रहेंगे। देंगे, सबको सुख देंगे, कोशिश की, मतलब सबको सुख देंगे और हमारे को और किसी की भी याद ना आए। हाँ, और क्या कहने लगे थे आरती, बताओ। जब हमारे मन में कोई संशय, कोई सवाल ही ना रहे, बस बाबा को कंप्लीटली समर्पण, मेरा बाबा और बेसिकली फोकस्ड। और फोकस मीन्स व्हाट? कंप्लीट जब होता है फोकस, जब होता है एक ही चीज पर होता है, एक ही चीज पर होता है और एक ही बाबा है ना, और कुछ भी याद ना आए, ये बाबा कहता है। उसकी याद मीन्स दिस, जिसको बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, मन मना भाव, मन से खुद को आत्मा समझ, बाप को याद करो। नेक्स्ट लेवल इज माम एकम, खुद को आत्मा समझ, उस एक को ही याद करो, क्योंकि अन्य आत्मा को याद करने से हमारी स्थिति डाउन होती है। कभी भी आप किसी को प्यार से भी याद करोगे ना, उसके प्यार में बह जाओगे, फिर बाबा तो याद नहीं आएगा। और प्यार भी हमारा जो इस कलयुग की दुनिया में है, वो कौन से वाला प्यार होता है वो हमें सबको पता है, मोह, अटैचमेंट। आत्मिक स्वरूप से हम किसी को देखते हैं, वो एक और चीज है। तो हमारे को सारी चीजों को, इन चीजों को याद करना है। जब और बाबा के दिल तक निशीन, मतलब किसी अन्य आत्मा को भी याद नहीं करना और बातों को भी याद नहीं करना। बस रात गई बात गई, हम बोलते हैं ना, बस बात आई गई, फुल स्टॉप। ब्रह्मा बाबा के साथ रमेश भाई हमारे बहुत अच्छे सीनियर ब्रदर रहे हैं हमारे यज्ञ के, वो अब उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो रमेश भाई बता रहे थे, एक बारी वो ट्रैवल कर रहे थे ब्रह्मा बाबा के साथ, वो कहीं पे रास्ते में रुके, उन्होंने अपना जो भी खाना पीना था वो खोला और कुछ बिछाया और वहां बैठ गए खाना खाने। तो बोलते हैं मैंने बोला बाबा हम ना यहाँ पे, याद है हम पहले भी यहाँ पे आए थे, फिर हमने ऐसे किया था वैसे किया था। ब्रह्मा बाबा ने बोला कोई पुरानी बात को याद नहीं करना। उन्होंने बोला मैं तो अच्छी बात को याद कर रहा हूँ, अच्छी बात भी याद नहीं करनी है। क्योंकि कई बार फिर क्या संकल्प आता है, ओ पहले तो ऐसे था अब नहीं। तो हमने किसी भी तरह से अपने आप जो, क्योंकि उन चीजों से हमारी स्थिति डाउन होती है। और दूसरी बात, हमारा हर संकल्प ऐसा हो जो मेरे लेवल को ऊंचा बनाए, ना कि नीचा गिराए। एवरी संकल्प इवन ऑर्डिनरी ना हो, एक्स्ट्रॉर्डिनरी कब होगा? जब हम सिर्फ वो संकल्प करेंगे जो मेरी शक्ति को बढ़ाता है, जो मुझे ऊपर उठाता है और नीचे नहीं गिराता। जो बाबा ने बोला, इवन आपका साधारण संकल्प एक्स्ट्रॉर्डिनरी कब होगा? जब हम बाबा को साथ लेकर करेंगे वो संकल्प, बाबा को साथ लेकर करेंगे, है ना, ज्ञान युक्त संकल्प होगा। अब आपने जैसे सपोज हम एक ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं, जैसे हम दांती ब्रश कर रहे हैं, आपने बाबा को साथ रखा, आप अपनी आत्मिक स्थिति में हो, वो आपका कर्म जो है वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो गया, ऑटोमेटिकली हो गया,
है ना। और ऑर्डिनरी कर्म के बारे में बहुत ज्यादा संकल्प नहीं चलाने। जैसे वो हम संकल्प किस चीज के लिए चला लेते हैं, जैसे ये चीज ऐसे होती तो, ये वैसे होती तो, इन सारी चीजों पे हमें बहुत अटेंशन देना है। एक सिस्टर ने क्लास ली थी हमारी, उन्होंने ये बोला था कि आप साधारण संकल्पों में भी ज्यादा रहना ही नहीं, जो पता ही है कि रोज करना है। फॉर इंस्टेंस आई विल गेट अप इन द मॉर्निंग, आई विल वॉश माई फेस ना, उसके ऊपर संकल्प चलाना, मेरे को फेस वॉश करना है, मुझे हाथ धोना, मुझे ब्रश करना है, ये सारी बातें। दूसरा नहीं है बड़ा वाला। धीरेन भाई प्लीज म्यूट करते जाइएगा। अभी तो मैंने कर दिया। दीदी ये भी एक लोगों की मन स्थिति होती है ऐसी, जो लोग उसी साइकिल में मतलब चलाते घूमते रहते। हाँ हाँ ना, तो उसको भी बाबा कहते हैं, उसको भी अवॉइड करना, हमारे को उस लेवल पे जाना है। पर पहले हम व्यर्थ को तो कम से कम उसको बिल्कुल आउट कर दें और फिर समर्थ में ही रहें। तो बाबा ने बोला फिर माया और प्रकृति की हलचल से सदा सेफ रहेंगे, बाबा के दिल तख्त पर बैठेंगे। माया और प्रकृति हलचल में लाना मीन्स व्हाट, इनके बारे में सोचना, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, वही हमको हलचल में लाती है। अगर हम उसके बारे में सोचेंगे नहीं तो हम सेफ है ना। और सेफ रहने का ढंग क्या है हमें तो पता है, बाबा को साथ रखो, अपनी आत्मिक स्थिति में रहो, और जो भी बातें हैं उनके लिए अपने आप को ज्ञान युक्त होकर अपने आप को आंसर करो। ये आई डोंट नीड टू थिंक अबाउट दिस, आई डोंट नीड टू डू दिस, ये वाली बात। दीदी इसका मतलब सोचना तो है, लेकिन मनन चिंतन वाला सोचना है, जो जिससे हम एलिवेट हों। क्योंकि अगर आप अच्छे वाला सोचोगे, आप ऑटोमेटिक आपके थॉट स्लो डाउन हो जाएंगे और आत्मा को रेस्ट मिलेगा। जब आप उल्टे वाला सोचोगे तभी वो ज्यादा संकल्प चलेंगे। कई बार ना ऑर्डिनरी काम में भी बहुत थॉट देते हैं। देयर आर सम पीपल, वेरी स्मॉल एग्जांपल बट आई फाइंड इट वेरी फनी, पीपल विल से मैं अभी उठ के मैं अभी चाय बनाती हूँ, दे से 20 टाइम्स पर बैठे हुए हैं, मुझे लगता है यार इतनी देर में तो बन के आ भी जाती, खत्म हो जाता काम। राइट, बट पीपल डू दिस, दे विल स्पेंड। इट इज अ गुड एग्जाम्पल, क्योंकि हम ऐसे काम कई बार कर लेते हैं, अननोइंगली बोलते रहते हैं, अननोइंगली। और बोलते क्यों है, क्योंकि अंदर से खाली है ना। जब आप अंदर से भरपूर है, आपको ज्यादा बोलने का मन ही नहीं करेगा। अब जैसे ये क्लास है ना, इसमें तो बोलना है, बोलना ही है, बोलेंगे नहीं तो क्लास कैसे होगी। उसमें भी हम रेपिटेशन ना करें, अपने ऊपर ये अटेंशन देना, और जल्दी जल्दी ना बोलें। इवन जल्दी जल्दी बोलना वो देवताओं का संस्कार नहीं है। आप नोटिस करोगे जितनी जितनी धारणा होती जाएगी, आपकी सेंटेंसेस की स्पीड भी कम होती चली जाएगी। जो भी चीज हम बहुत फास्ट बोलते हैं ना, वो या तो गुस्से वाली बातें होती हैं, या कोई अंदर घबराहट की बातें होती हैं। घबराहट में लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, आप अपने आप को देखना। और क्योंकि आपकी सांस की गति भी कैसे बहुत फास्ट हो जाती है, तो सारी चीजों में स्टेबिलिटी होना वो तभी होगा जब हम बाहर माया और प्रकृति की हलचल से सेफ रहना, मतलब उसके बारे में सोचना नहीं। फिर हम एक की याद में रहेंगे तो फिर उसके दिल तक पर तो रहेंगे ही ना। एक को याद करेंगे, उसी को याद करेंगे, तो वो कहेगा यही मेरा क्या कौन सा बच्चा है, सपूत बच्चा है। मातेला मातेला बाबा बोलते हैं, वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। फिर स्लोगन है ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप बनना ही शिक्षाओं को स्वरूप में लाना है। ज्ञान स्वरूप बनना मीन्स जो ज्ञान सुना उसका स्वरूप होना, उसको माना यूज करना। तो जब आप मुरली सुनते हो, आप ये देखो क्या उस मुरली का आप स्वरूप बन रहे हो, उसको विजुअलाइज करो, उसको पूरा उसका चिंतन करो। अभी मैं एक पैराग्राफ पढ़ूंगी और हम सब उसको करेंगे, आपको ये रियलाइज होगा ऐसे और वैसे सुनने में अंतर। कई लोग ऑटोमेटिक कर लेते हैं और ज्यादातर लोग नहीं करते। सुन लिया, समझ भी आ गया,
पर सुनते हुए अगर आप उसका स्वरूप बनते हो तो मुरली भूलती नहीं, ये भी आपको समझेगा। हाँ, करेंगे तो और प्रेम स्वरूप बनना, तो अगर आप ज्ञान का स्वरूप बनते हो तो प्रेम स्वरूप आप होगे ही। और बनना ही शिक्षाओं को स्वरूप में लाना है, वो तो क्लियर ही है, ऑटोमेटिकली करेक्ट। ठीक है, तो मैं अभी आपको एक पैराग्राफ पढ़ के सुनाती हूँ और हम सब क्या करेंगे, उसका स्वरूप बनेंगे। मैं बहुत स्लोली पढ़ूंगी और उसको आप विजुअलाइजेशन में लाओगे और उसको अनुभव करने का प्रयास करना। बाबा ने कहा ओम शांति। गीत पहले बता देती हूँ, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। तो गीत सुनाने के बाद बाबा ने कहा ओम शांति। बच्चों ने ये गीत सुना। बच्चे जानते हैं कि हम पुरुषार्थ करते हैं ऐसी दुनिया में जाने के लिए जहां एक तो माया नहीं होती और कभी भी मनसा वाचा कर्मणा कोई को कोई भी दुख नहीं देती, इसलिए उसका नाम ही है स्वर्ग, पैराडाइज, वैकुंठ। और बरोबर वहां के मालिक लक्ष्मी नारायण का चित्र भी दिखाते हैं। प्रजा का चित्र तो नहीं दिखाएंगे। अच्छा, सबने अनुभव किया? क्या अनुभव किया? कोई शेयर करे। दीदी एक बार क्वेश्चन प्लीज रिपीट कर दीजिए, वो नेटवर्क चला गया। सुरुचि बहन, आई couldn't get you. दीदी एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दीजिए, वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ, आपने ये लाइनें जो सुनी, आप इसका स्वरूप बने तो आपको कैसा अनुभव हुआ? बहुत अच्छा। और दीदी जब हम अपने डेली लाइफ में बाबा की ये बात तो बिल्कुल अच्छे से पकड़ रखी है कि मनसा वाचा कर्मणा हमें शुद्ध रहना है। जैसे मनसा मतलब हमें किसी मन में भी किसी के लिए कोई बुरा ख्याल नहीं आना है। राइट। दीदी मुझे ये लगा, दीदी मेरे को ये फीलिंग आई कि हमने संगम युग में पुरुषार्थ किया, मेहनत करी है, हमने मनसा वाचा कर्मणा से किसी को दुख नहीं दिया, लेकिन जो उसका प्रारब्ध है वो स्वर्ग में मिला हमको, जिसको हम पैराडाइज कहते हैं, वैकुंठ कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं। और लक्ष्मी नारायण का तरह बनना है, उनके समान। तो मैं प्रजा का सोचना ही नहीं ना कि हमको प्रजा बनना है, इसलिए चित्र नहीं दिखाया। लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाया, प्रजा का चित्र पॉइंट है। प्रजा का क्यों चित्र नहीं दिखाया? क्योंकि हमको प्रजा, हमें वो नहीं बनना, वो हमें नहीं बनना। और आरती बहन आप कुछ कह रहे हो? जी दीदी, जब शुरू में पैराग्राफ शुरू हुआ तो आई विजुअलाइज्ड माई सेल्फ एज द वाइट पॉइंट ऑफ लाइट हियर लिसनिंग टू एवरीथिंग। आई वाज इन दैट स्टेट। उसके बाद जब आपने सतयुग का दृश्य दिखाया तो आई वाज देयर। मतलब मैंने वो अनुभव किया कि मैं सतयुग में हूँ उस समय। अब ये जो 3 लाइनें हमने पढ़ी, जिसने आप सबने अनुभव किया होगा सबने, तो ये 3 लाइनें ना आज आपको भूलेंगी नहीं, क्योंकि आप उसका स्वरूप बनो। तो मुरली को याद रखने का तरीका यही है, उसका स्वरूप। और जो भी दीदियां सुनाती है ना, वो बहुत धीरे धीरे पढ़ती है, कोई तेज पढ़ता ही नहीं है। आराम से उसको सुनो इस स्थिति में, जैसे आत्मिक स्थिति में आरती बहन ने बैठा, तो उससे दैट ऑल्सो गेव यू द पावर। फिर आपने स्वर्ग का अनुभव किया। रेणु बहन ने कहा हमने प्रजा तो बनना ही नहीं है। देखो सारी बातें कितनी पावरफुल है। ऐसे करने से ही हमारे अंदर पावर इमर्ज होती है।
फिर बाबा ने जो कहा ना, परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई भी स्वर्ग का मालिक हमें बना नहीं सकता। स्वर्ग का मालिक बनना है। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग में कौन रह सकता है? शुद्ध, डिवाइन, डिवाइन आत्माएं, शुद्ध। माना मीन्स व्हाट? डिवाइन के देवी देवता, देवी देवता, दैवी गुणों से संपन्न। हाँ, तो दैवी गुणों से संपन्न हमें कौन बना सकता है? जो खुद संपन्न होगा, निरंतर संपन्न होगा, जो नीचे नहीं गिरेगा। इसीलिए सिर्फ बाबा ही ये काम कर सकते हैं। कोई और बोले कि हम कर सकते हैं तो वो ये बात बाबा कहते हैं ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। और फिर एक और बात जो बाबा ने हमारे जो थोड़े पॉइंट्स जो हमको अंडरस्टैंड करने चाहिए, ज्ञान के समझने चाहिए, ऐसे नहीं जमीन से कोई वैकुंठ निकल आएगा। बाबा ने बोला जैसे दिखाते हैं द्वारका समुद्र से के नीचे चली गई, जो समुद्र के नीचे जाएगी वह तो गलकर खत्म हो जाएगी। नए सिर सब कुछ बनना है तो बाप से जबकि हम बादशाही प्राप्त कर रहे हैं तो मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देना। मतलब जो दिखाते हैं ना कि वो द्वारका समुद्र के नीचे जाके फिर इमर्ज हो गई, उसको लिटरल सेंस में नहीं लेना। जब हम सोल कॉन्शियसनेस से बॉडी कॉन्शियसनेस में द्वापर युग में आ जाते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि क्योंकि इतनी हमने अपने आप को शरीर समझ लिया और शरीर समझकर हम विकारों में आ गए, तो प्रकृति भी हलचल में आती है। प्रकृति को सुख तब मिलता है जब हम अपनी ओरिजिनल स्टेट में होते हैं। जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर कोई भी विकार के वश होते हैं तो प्रकृति के ऊपर जैसे हम उसको वुंड करते हैं, उसको हर्ट करते हैं, उसको परेशान करते हैं, तो उस टाइम पे अर्थक्वेक्स वगैरह होते हैं। तो जो ये देवी देवताओं के महल हैं वो अर्थक्वेक में फिनिश हो जाते हैं। क्योंकि उसका एक रीजन और क्या है कि देवी देवताओं की सामग्री विकारी मनुष्य यूज नहीं कर सकते। जिसका आप देखोगे मंदिर में जाते हैं तो हम अपने आप को कैसे करते हैं, हाथ धोकर जाना है, नहाकर जाना है ना। और मंदिर में जाते हैं तो हम अपनी स्थिति भी बनाते हैं, कुछ उल्टा नहीं बोलना है। मैंने आपसे कई बार शेयर किया है, वो जाते थे ना हम वैष्णो देवी, तो रास्ते में हम देखते थे छोटे छोटे खोखे होते हैं ना, वहां पे चिप्स के पैकेट लगे हुए हैं और लोग वहां पे पैसे रखते हैं और वो पैकेट उठाते हैं। माना वहां पे कोई चोरी नहीं कर रहा और रखने वाला भी रख के चला गया, उसको मालूम है यहाँ पे किसी के मन में ऐसे वैसे ख्याल नहीं आते कि हम उल्टा काम कर दें। उनको तो डर लगता है। उनको क्या डर लगता है कि हो हमारे साथ कुछ बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए तो क्योंकि हम कहते हैं एक तीरथ पर जा रहे हैं तो हम कोई भी नेगेटिव बात कर नहीं सकते, है ना। उसी तरह से देवी देवताओं की सामग्री को कोई भी विकारी मनुष्य हाथ नहीं लगा सकता। इसलिए वो हलचल में प्रकृति आती है और उस सबको धरती में समा देती है। तो बाबा ने बोला गल जाते हैं, तो हमारे को जो बातें हैं उनका जो सिंबॉलिक मीनिंग है उसको समझना है। कहने का अर्थ ये है। ठीक है, तो बाबा ने बोला इस समय सब एक को दुख ही देते हैं, समझते हैं सुख है परंतु वो है दुख। बाप से बेमुख करते हैं, है ना। सबसे बड़ा दुख देना क्या है? बाप से बेमुख करना। बाप से बेमुख कैसे करते हैं? जो बाबा बताते हैं उससे उल्टी बातें समझाना। इवन ये कहना भगवान सर्वव्यापी, वो भी एक तरह से दुख देना हुआ, क्योंकि उससे क्या होता है आत्मा कंफ्यूज हो जाती है। अनजाने में करते हैं, पर अनजाने में भी करते हैं। ट्रैफिक रूल्स हमें ना भी पता हो, कहीं नई कंट्री में जाते हैं, फिर भी उसका वो हमारे को चलान करते हैं, उसके लिए हमारे को कुछ ना कुछ तो भरना ही पड़ता है ना। और जानते हुए जब करते हैं फिर तो एक और तरह का। फिर बाबा ने एक और बात दिया, इसको ज्ञान नहीं कहेंगे, शास्त्रों के ज्ञान से सदगति नहीं होती।
तो सदगति का अर्थ हमें सबको पता है ना, सदगति मतलब तो सत्य का रास्ता बताता है, सत्य सत्य। रास्ता। कहाँ का रास्ता? परमात्मा परम धाम से सतयुग में लाना। सतयुग का रास्ता सतयुग में जाने का रास्ता। बाबा ने बोला सदगति नहीं होती क्योंकि सतयुग में जाने का रास्ता नहीं मिलता। गति सबकी होती है। गति क्या है? परम धाम जाना। सदगति है सतयुग में जाना। सतयुग में कौन जाएगा? जो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और दिव्य गुणों को धारण करेगा। तो शास्त्रों पर, शास्त्रों का इसका मतलब ये नहीं जो शास्त्र हैं वो वेस्ट है। उनसे भी क्या होता है, थोड़ा जो हमारे अंदर जब दुख शुरू होता है, आत्माओं को थोड़ा सुख देने के वो निमित्त बन जाते हैं, है ना। कैसे? आत्माओं को ये फील होता है कि हमें अभी कुछ गलत काम नहीं करना चाहिए, हमारे को सच बोलना चाहिए। ये वैल्यूज तो हमें अज्ञानता में भी पता थे, तो कुछ थोड़ा सा वैल्यू सिस्टम बना रहता है शास्त्रों के कारण। हाँ, और कौन सा ज्ञान शास्त्रों में नहीं है? आज बाबा ने क्या बताया? कौन सा ज्ञान नहीं है शास्त्रों में? सर कैसे जाया जाएगा ये नहीं। ये तो नहीं है। और आज मुरली में क्या बताया बाबा ने? सृष्टि के, एक तरह से जो आपने बोला सत्य है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। उसी से हमें पता चलता है ना कि हम सतयुग में जाने वाले हैं। जब सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान पता चलता है तो उससे हमें, उससे क्या फायदा होता है? थोड़ा 1 मिनट सोच के बताओ। दीदी आपको एक लक्ष्य मिल जाता है कि हमको क्या करना है आगे। चीज में सक्सेसफुल होने के लिए लक्ष्य तो बहुत जरूरी है। आपने डॉक्टरी लक्ष्य और हमें एफर्ट करना का होता है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का। वी रियलाइज कि Because what we do today we get अकॉर्डिंग टू दैट विल गेट टुमारो, राइट। और सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञान से क्या होता है? हम संगम युग में पुरुषार्थ करते हैं कि हमको सतयुग में जाना है, तो हमें उसका प्रारब्ध मिलेगा, तो हमें आगे दिख रहा है कि आदि मध्य अंत में क्या क्या होना है। लक्ष्य बन गया ना। और एक और बात है ना, हमें we know that the change is eternal and it is accurate and it will happen. It will happen and repeat and the importance of संगम योग पता चलती है। तो इसलिए हमें पता है कि बहुत थोड़ा सा टाइम है, हम फटाफट अपने आप को चेंज कर लें, एक ये पता चलता है। और जो वहां के सुख है उनकी डिटेल में हमें नॉलेज मिलती है ना। फिर एक जो बाबा ने बताया, जो साइंटिस्ट हैं वो भी वहां जाएंगे और जो ज्ञान में चलेंगे वो, तो वहां पर जाके क्या क्रिएट करेंगे? फुल प्रूफ साइंस होगी, जिससे ना कोई पोल्यूशन होगी, ना किसी को दुख होगा, जिसमें कोई वो जो कहते हैं पुष्पक विमान होंगे वो क्रैश नहीं होंगे। छोटे छोटे बच्चे भी अपने पुष्पक विमान अपने आप चला के अपने स्कूल जाएंगे, अपने स्थानों पर जाएंगे जहां पे भी जाना है। तो कितनी सुंदर बात लगती है, ऐसे लगता है इम्पॉसिबल, पर बाबा ने बोला मीन्स इट इज ट्रू। और दादी जी ने तो अपने आप को वहां देखा ही है, दादी गुलजार जी ने। अच्छा, एक बाबा ने 2 वर्ड यूज किए, पवित्र मार्ग और भ्रष्टाचारी मार्ग। हमारा कौन सा मार्ग है? पवित्र मार्ग। पवित्र मार्ग में चलने के लिए सिर्फ एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? जो आज बाबा ने देही अभिमानी, बिल्कुल देही अभिमानी, हम बिल्कुल उस पर अपना फोकस करना। और भ्रष्टाचारी मार्ग का मतलब क्या है? बॉडी कॉन्शियसनेस। conscious. और जब उसकी अति हो जाती है
तो जो आज की स्टेट है वो होती है, शुरू में इतना नहीं होता है। और बाबा ने जो राजाओं का बताया, कितने राजा हैं, पर डबल ताज किसका है? सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग के राजाओं का। दो ताज कौन से हैं? पवित्रता और एक वो रतन जड़ित। रतन जड़ित। तो पवित्रता का ताज कैसा है? सिर्फ लाइट का ऑरा, जो देवताओं के इर्द गिर्द दिखाते हैं। अच्छा, फिर एक जो बाबा ने ये बोला ना, मैं आत्मा प्रकृति के बीच में रह इस शरीर द्वारा पाठ बजाता हूँ, इस पुतले को नचाता हूँ। कठपुतलियों का डांस होता है ना, वह दूसरे आदमी बैठ डांस कराते हैं, तो इसीलिए पहले पहले देही अभिमानी बनना। कठपुतली जैसे पपेट शो होता है, तो इस चीज को ना आप आज यूज करना, ठीक है? जैसे कोई एक आदमी विशेष अलग बैठकर सारे पपेट्स को चला रहा होता है, उनको ना धागों से खींच रहा होता है, तो वो पपेट्स वैसे करते हैं जैसे उनको स्टेज पर दिखाना वो चाहते हैं, ठीक है? धीरेन भाई प्लीज म्यूट एवरीबॉडी। तो उनको वैसे ही दिखाता, वो वैसे चलाता है। तो मैं आत्मा, ये शरीर जो है कठपुतली, मैं इसको चलाती हूँ। और दूसरा विजन हम क्या बनाएंगे? ऊपर परम धाम बाबा करावन हार मुझको चला रहा है, मुझ आत्मा को। बाबा की किरण आ रही है जबरदस्त पावरफुल, और मुझ आत्मा को चला रही है, और मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ, जिसको बाबा कई बार पतंग से भी कंपेयर करते हैं। पर आज उस मैं बाबा के कहे अनुसार कठपुतली की तरह बाबा के कहे पर डांस कर रही हूँ, है ना? जो नचाते हैं, नाचने के साथ हमेशा हैप्पीनेस कनेक्टेड होती है। तो बाबा मुझे वो करवा रहा, करावन हार करा रहा है, करण हार मैं किए जा रही हूँ। इस चीज को अनुभव करना, और हर घंटे में एक बार ये जो हमने ये बाबा करवा रहा है, और मैं बाबा द्वारा जो भी कर्म कर रही हूँ वो सबको सुखदायी है। ये हम ये होमवर्क ले लें, ठीक है सविता? जस्ट पुट इट। धीरेन भाई आप भी डाल देना होमवर्क, यही होमवर्क रहेगा। कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी। ये जो होमवर्क है ये तो जो ज्ञानी, मतलब हम जब ज्ञान सुन रहे हैं तभी हम अपना ये होमवर्क कर सकते हैं, लेकिन जो ज्ञानी है उनको तो पता ही नहीं कि मतलब ये चीजों का। देखो, जो ज्ञान में नहीं है उसको तो नहीं कर, वो तो नहीं कर पाएगा ना, जब तक वो ज्ञान नहीं उठाएगा। बिल्कुल। हाँ धीरेन भाई क्या कह रहे थे? अभी तो नहीं समझ आया मुझे, आपकी आवाज नहीं आई। हाँ हाँ डाल देना, ठीक है। हाँ, तो ये कठपुतली का खेल चल रहा है, और मैं बाबा मुझे नचा रहा है, और मैं उसके अकॉर्डिंग डांस कर रही हूँ, मीन्स हैप्पीनेस में हूँ। वो डांस कराएगा तो मैं खुशी में रहूंगी ही। फिर एक है तुम श्रेष्ठ बन रहे हो, ईश्वरीय मिशन। कोई मिशन होता है तो उसमें क्या होता है? एक लक्ष्य होता है, उसको अचीव करना, और सब उसमें जुटे होते हैं कि बस इसको हमने करना ही है। जिसको आप एक शब्द दे सकते हो, क्रांति। क्रांति क्या होती है? क्रांति के साथ क्या शब्द यूज होते हैं? क्या कहेंगे? Everybody works together to change. और एक रेवोल्यूशनरी चेंज होता है, बहुत बड़ा चेंज होता है, वो ही अब है। तो वो, और वो हमारी क्रांति कहाँ है? यहाँ। जैसे अंदर एक बाबा की लाइट से एक फायर जली हुई है जो सारी नेगेटिविटी को समाप्त कर रही है, और मेरे अंदर की अच्छाई को इमर्ज कर रही है। सोने को जब आग में डालते हैं तो क्या होता है? सारा जो एलॉय होता है इधर उधर हो जाता है, और सोना, चमकता हुआ सोना बाहर निकलता है। वो मेरा हाल हो रहा है। इसको, इस विजन को आप यूज कर सकते हो योग में, ठीक है?
एक लाइन मैं पढ़ देती हूँ बिकॉज उसको समझना चाहिए। ये तो बहुत ऊंची पढ़ाई है। सरस्वती को बैंजो और कृष्ण को मुरली दी है। बैंजो क्यों? ज्ञान की सितार, ज्ञान का वो म्यूजिक बजाती है। ज्ञान इज लाइक म्यूजिक। म्यूजिक क्यों? क्योंकि वो सुख देता है ना। और कृष्ण को मुरली दी है। वास्तव में कृष्ण को भूल से दे दिया है तो ब्रह्मा, क्योंकि मुरली किसके द्वारा चलती है? ब्रह्मा बाबा के द्वारा। ब्रह्मा के मुख से। हम ब्रह्मा की क्या है? मुख वंशावली। और दो वर्ड आज बाबा ने और यूज किए, रेगुलर और एक्यूरेट। हर चीज में रेगुलर भी रहना है और एक्यूरेट भी रहना है। रेगुलर मुरली में, अमृत वेला, दिनचर्या में। एक्यूरेट, उसको एक्यूरेटली करना, सिर्फ नेमीनाथ बनकर बैठ के नहीं करना, उसके ऊपर पूरा हमको एफर्ट लगाना है। ठीक है, ये आज की मुरली है। किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ ले, नहीं तो हम करते हैं योग। दीदी सरस्वती जो है ये एक हमको लिटरली सेंस में लेनी है या एक ये मतलब बस पढ़ाई जो हम कर रहे हैं वही एक सरस्वती मान के चले? सरस्वती क्या? सरस्वती मीन्स ज्ञान की देवी, जिसने ज्ञान को संपूर्ण रीत से धारण किया। आपको बताया ना, मम्मा को सरस्वती माँ बोलते हैं। ऐसा उसने ज्ञान धारण किया कि मम्मा की खुद की मुरली चलने लगी, एक एक बात को स्पष्ट करने के लिए। पढ़ते ही आते हैं, हम रोज पढ़ रहे हैं ना बाबा की, मामा की कितनी सारी मुरलियां पढ़ रहे हैं। तो जो जब ज्ञान का की समझ एक्यूरेट आ जाती है बुद्धि में, इट इज लाइक म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक सुख देता है, सुकून देता है, हमारी जो स्थिति है उसको बदल देता है ना। जैसे म्यूजिक अगर चल रहा है, बहुत पीसफुल म्यूजिक है, वो शांति देगा, है ना। और म्यूजिक ऐसा भी चलता है जो जब बैटलफील्ड में युद्ध करने जाते हैं, उनको ऐसा म्यूजिक सुनाते हैं कि उनको लड़ाई करने के लिए वो रेडी हो जाते हैं, है ना। तो म्यूजिक मीन्स वो ऐसा म्यूजिक जो मुझे ट्रांसफॉर्म कर दे, ज्ञान की सितार। ठीक है, चलते हैं, सब योग करते हैं। तो विजन ये बनाएंगे। तो दिल तक नशीन तो हम बन चुके हैं ना बाबा के। हमने कैसे दिल तक नशीन बनना है? एक की याद में रहना, मुरली को विजुअलाइज करते हुए सुनना। दूसरा, हम अभी वो विजन बनाएंगे, मैं कठपुतली। ठीक है, बाबा करावनहार, और जो बाबा कह रहा है मैं करती चली जा रही हूँ। ठीक है, चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठे। कंफर्टेबल एंड अलर्ट। शरीर को स्थिर कर देंगे, शरीर कंफर्टेबल पोजीशन में, और इस शरीर के भव्य भाल पर मैं ज्योति बिंदु सितारा अनुभव करें अपने आप को, मैं माथे के बीच कैसे चमक रहा हूं। सारा फोकस स्वयं पर लेकर आएंगे। और बाकी सारी बातों से, अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने आप को अलग करते चले। अपने मन से कह दें, नॉट राइट नाउ,
अपने शरीर में भी कोई बातें हैं, कहीं कहीं कोई व्याधि है, उससे भी अपने मन को, बुद्धि को अलग कर दे और सारा ध्यान स्वयं पर फोकस करेंगे। मैं ज्योति बिंदु सितारा मुझ आत्मा के एक एक संकल्प की वाइब्रेशंस मेरे शरीर के एक एक सेल तक पहुंचती। मैं इस शरीर को चलाने वाली शक्ति को मैं आत्मा प्रकृति के बीच में रहे इस शरीर द्वारा पाठ बजाता हूँ, इस पुतले को नचाता हूँ। अभी अनुभव करिए, करण करावन हार शिव बाबा परम धाम में मैं आत्मा चलती हूँ परम धाम अपने बिंदु बाबा के पास। बाबा करावन हार और मैं करण हार, मन बुद्धि से स्वयं को बाबा पर समर्पण करें, सब कुछ दें। तू जहां चलाए मैं चलूं, जहां बिठाए मैं बैठूं, जो कराए मैं उसमें राजी हूं। बाबा को समर्पण करते ही हल्कापन महसूस कर रहे हैं। चलेंगे सूक्ष्म लोक में बाप दादा के सामने सफेद प्रकाश और बाबा बाहें पसारे मेरे सामने। बाबा के हाथ में हाथ और बाबा से दृष्टि लेते हुए संपूर्ण समर्पणता का अनुभव करें।
जैसे इस दृष्टि से मुझे सब कुछ प्राप्त हो रहा है और मेरा जो भी लौकिक रीति से जिसको मैं मेरा कहूं वो भी तेरा, मेरा मन बुद्धि भी तेरे, तो जो कहे वो मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट करूं। ऐसी समर्पणता के भाव से बाबा से दृष्टि लेते हुए सुकून अनुभव करते हुए अब वापस अपने स्थान पर अपने शरीर से मैं मर्ज हूं। अनुभव करें परम धाम से मुझ पर निरंतर बाबा की लाइट, मैं ही तो बाबा का अनन्य बच्चा हूं। बाबा निरंतर मेरे साथ है, मन बुद्धि बाबा के पास है। बाबा की लाइट द्वारा मैं आत्मा करणहार बन इस शरीर को चलाती हूँ। इस अनुभव को थोड़ी देर एक्सपीरियंस करेंगे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हूँ। फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हूँ। फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम